हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन टैग का कुछ कंसेप्ट। आपका क्वेश्चन टैग जो आप पिछले वीडियो भी देख चुके होंगे, क्वेश्चन टैग का जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्वेश्चन टैग, जो स्पीकिंग में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। और आज का डेट में 12th में जो बच्चे 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th में क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं। कंपटीशन के एग्जाम है उसमें क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं। अगर आप चाह रहे कि क्वेश्चन टैग हम बेहतर ढंग से पढ़ें तो मेरा पूरा क्वेश्चन टैग का सीरीज को आप देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और पूरा क्वेश्चन टैग पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन टैग पूछा गया, मैं दावा करता हूं कि सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप जब तक आप कंप्लीट अगर नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। अच्छा काम अच्छा समय लेता है मेरे दोस्त। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स क्या है, एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में जो है ना पूरा क्वेश्चन टैग खत्म कर देता है। ये नहीं कि वो स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को लिखेगा, बस खाली सेंटेंस लिया, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, बस बात खत्म है। लेकिन हम जो पढ़ाएं आपका क्वेश्चन टैग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कॉपी में क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। कभी भी आप उल्टा है तो आप रूल जैसे पढ़े खुद समझ में आए, 70-80% आपको खुद समझ में आ जाएगी बातें, और जो हम बोर्ड समझाएं और आसानी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन टैग का है आपको, है ना। देखिए, कहता है कि यदि वाक्य की शुरुआत कहता है ऑल ऑफ अस, मतलब हिंदी भी लिख दिए हम। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हिंदी उसका बहुत कमज़ोर है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है मेरे दोस्त इसका क्या मीनिंग होता है। नहीं, अब कहाँ ढूंढेगा वो, इसलिए हम साइड में, इसलिए इतना लंबा चौड़ा आपको लग रहा है। नहीं तो बहुत सारा टीचर क्या सीधे लिख दिया, क्या देखो ऑल ऑफ अस आ जाएगा, इसका हिंदी नहीं लिखा है कि नहीं। सम ऑफ यू रहेगा, है ना, नन ऑफ देम रहेगा, इस टाइप से लिख कर फौरन समझा दिया। कर देगा क्या, नन ऑफ अस रहेगा, आइदर ऑफ यू, बस खाली इस टाइप से लिख लिया, कोई हिंदी तिंदी नहीं। आप बच्चा को पता नहीं कि सर कैसे क्या करना है, लेकिन हमने सबको लिख दिया, है ना, ब्रैकेट में सबका हिंदी हम लिख दिए, ताकि आपको उसका मीनिंग जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे हैं जो बहुत ही वीक हैं, है ना, जो काफ़ी दिक्कतें आती हैं उनको, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं उनको, है ना। इसलिए हम क्या किए, पोस्ट में भी उसका हिंदी मीनिंग को लिख दिए, ताकि वह खुद से पढ़ के भी समझ सके, दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है क्वेश्चन टैग का, है ना। नाश्ता करने वक्त देखिए, है ना, समय को बर्बाद मत कीजिए। कहता है यदि वाक्य की शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है, अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, कहता है कि ऑल ऑफ अस, मतलब हम लोगों में से सभी। ये चाहे तो अस के जगह क्या कर सकते हैं, अब ये अस जो देख रहे हैं ऑल ऑफ यू हो जाएगा, आप लोगों में से सभी, ऑल ऑफ यू, है कि नहीं है। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, उन लोगों में सभी। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ चेंज होता जाएगा आपका। ऑल ऑफ अस लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू भी हो सकता है ना, देम भी हो सकता है कि नहीं है, यहाँ पर चेंज हो सकता है, ऑल ऑफ अस, है कि नहीं। सम ऑफ यू का क्या लिखे हम लोग हिंदी, आप लोगों में से कुछ, तो सम ऑफ अस भी लिख सकते, मतलब हो जाएगा हम लोगों में से कुछ। तुम लोगों में से कुछ तो सम ऑफ यू, हम लोगों में से कुछ तो सम ऑफ अस करेंगे, उन लोगों में से कुछ तो हो जाएगा सम ऑफ देम। कितना आसान है, खाली चेंज कर दिए, मीनिंग बदलते जाएगा। तभी तो आपका वोट पे आपका आएगा, अरे उन लोगों में से कुछ लड़के जो है पैसा जमा किए, है ना, उन लोगों में से कुछ अंग्रेजी बोल सकते हैं, उन लोगों में से कुछ तो बोलेंगे सम ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश, है कि नहीं है। यहाँ लिख दिया हम सम ऑफ यू, यहाँ चेंज होता जाएगा, यू की जगह होगा अस कर सकते, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए लेकिन, है ना। चलिए, उसका है नन ऑफ देम। नन ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई नहीं। नन जो है वो निगेटिव वर्ड है मेरे दोस्त, नन क्या है आपका, निगेटिव वर्ड है। नन ऑफ देम का मतलब होता है उन लोगों में से कोई नहीं। तो नन ऑफ यू करेंगे, तुम लोगों में से कोई नहीं। जब हम कहते हैं कि नन ऑफ अस करेंगे, हम लोगों में से कोई नहीं। आप ब्रेन को थोड़ा सा क्या कीजिए, आप देखिए, कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं सोचिए क्या ऐसा हो सकता है क्या। अगर हम पेन बोले तो अक्सर बच्चे बोलेगा पेन का मतलब क्या होगा, तो वो पहला जवाब देगा कलम। और ये पता होना चाहिए, वही पेन का मतलब जो है मेरे दोस्त लिखना भी होता है, पेन मतलब कलम भी होता है। लेकिन अक्सर बच्चा दिमाग जो है बिल्कुल कंसंट्रेट, बिल्कुल जो है वो संकुचित हो गया है। वो सोच लिया बुक मतलब किताब तो किताब, अरे उससे बाहर सोचो, बुक मतलब किताब होता है, लेकिन बुक मतलब बुक करना भी होता है। ब्रेन को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए मेरे दोस्त, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए आप, तभी ज़िंदगी में कुछ कर पाइएगा। नहीं तो जितना है उतना ही आप पढ़िएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। आज तक इतिहास को वही रच पाया है मेरे दोस्त जो खुद से मेहनत किया है। नहीं तो
टीचर के भरोसे सिर्फ रहिएगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा। वही बच्चा आज तक कामयाब हो पाया है जो सर तो एक गाइडलाइन देते, टीचर एक पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो जाके क्या करते हैं, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ते हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं है। वो ये किताब वो किताब, ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो तभी वो कुछ कर पाते हैं वो। इसलिए सोचने की क्षमता को बढ़ाइए मेरे दोस्त, है ना। नन ऑफ देम, देम जहां लिखे ना तो नन ऑफ अस कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों में से कोई नहीं। आप करेंगे तुम लोगों में से कोई नहीं तो बोलेंगे नन ऑफ यू बोल देंगे, है कि नहीं है। नन ऑफ यू, नन ऑफ अस, नन ऑफ देम बदलते जाएगा, मीनिंग चेंज होते जाएगा। यहाँ पर नन ऑफ देम उन लोगों में से कोई नहीं, सम ऑफ अस हम लोगों में से कुछ। अगर हम बोलेंगे क्या तुम लोगों में से कुछ तो अंग्रेजी लिखना पड़ेगा सम ऑफ यू, उन लोगों में से कुछ सम ऑफ देम। कितना आसान है बताइए, चेंज करते हैं मीनिंग बदलते जाएगा आपका। कितना लिख सकते हैं जनरेट करके आप। मोस्ट ऑफ अस हम लोगों में से अधिकांश नहीं कर सकते, हम लोगों में से अधिकांश अंग्रेजी बोल सकते हैं। आप बोलेंगे तुम लोगों में से अधिकांश, मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ देम उन लोगों में से अधिकांश। तो मोस्ट ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस देखिएगा, चाहे यू हो रहेगा, अस रहेगा, देम रहेगा, चेंज होता जाएगा आपका, ठीक है। आप चलिए उसको देखते हैं। आइदर ऑफ यू आप लोगों में से एक। आइदर जो है, आइदर और नाइदर समझिए थोड़ा सा मेरे दोस्त, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आइदर, आइदर और नाइदर, ये जो आपका आइदर है, इधर पढ़िए जो पढ़िए आप, है ना। आइदर मतलब होता है, आइदर बना है दो के लिए, नाइदर भी बना है दो के लिए, चाहे दो व्यक्ति वस्तु चाहे जो रहे, लेकिन दो में से एक की बात करता है। व्यक्ति दो लेकिन दो में से एक की बात करता है आइदर, है ना। आइदर मतलब क्या होता है, या तो, या कहता है आइदर दो में से एक। आइदर मतलब क्या, कुछ जगह आइदर का मीनिंग बताओ भाई। अरे आइदर बोलिए या इधर बोलिए, आइदर का मीनिंग, आइदर मीन्स दो में से एक की बात करता है, या तो राम या तो मोहन, है कि नहीं। आप ये बोल रहे हैं कि या तो राम, आप कहेंगे आइदर यू और मोहन, तो मतलब कि या तो तुम या तो मोहन। तो आप यहाँ बोल रहे हैं क्या, आइदर जो बना है वो दो के लिए बना है, नाइदर भी दो के लिए बना है, तीन के लिए नहीं बना, याद रखिएगा। लेकिन दो में से एक कभी बात नहीं करता। अरे ना तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो ना तो तुम्हारा दोस्त बोल रहा है झूठ यार, है ना। मतलब दो व्यक्ति, लेकिन व्यक्ति दो लेकिन दो में से एक भी नहीं। नाइदर दो में से एक भी नहीं, आइदर होता है लेकिन दो में से एक की बात करता है ना। अब हम बोल दे आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब ये हुआ लड़की की संख्या दो है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी जिक्र नहीं है। कोई दोस्त आया आपके सामने कह दिया कि आइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, अगल वाला आदमी गर्ल तो समझ लेगा वो लड़की खूबसूरत, लेकिन ये समझ आएगा क्या कह रहा है क्लियर, तो वो तो इसका मतलब अच्छा। और ये लड़का कहना चाह रहा है कि लड़की तो दो देखा होगा वो कहीं पर, लेकिन दो में से एक लड़की खूबसूरत है। अगर बोल दिए क्या कह रहे, जाओ यार देखना है तो मेरी साली है उसको देख लेना है, बगल में लड़की उसको भी देख लेना है ना, थोड़ा पसंद कर लो। देखो आप गया वहाँ पर, दोनों को देख के आया, मेरे पास आया, कहता है क्या कि नाइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, है ना। आदमी ब्यूटीफुल का चर्चा हो गया, खूबसूरत वाली बात हुआ होगा लड़की। अरे नाइदर, इसका मतलब क्या कि हमको 2, 3, 4 जिक्र भी नहीं किया, नाइदर बोले समझ गया, अच्छा दो लड़की देखा होगा, लेकिन दो में से एक भी खूबसूरत नहीं है। नाइदर गर्ल इज ब्यूटीफुल, दो में से एक भी खूबसूरत नहीं है। तो नाइदर भी दो के लिए बना है लेकिन दो में से एक भी नहीं। आइदर दो में से एक की बात करता है, या तो तुम या तो तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है। दो व्यक्ति है लेकिन दो में से एक की बात होगा। चलिए तो अब आइदर ऑफ यू, यू लिखे यहाँ पर, तो आप यहाँ यू की जगह अस भी कर सकते हैं। आइदर ऑफ अस हम लोगों में से कोई एक, है ना। आइदर ऑफ यू तुम लोगों में से कोई एक, तुम दोनों में से कोई एक। अब सर आप लोगों में से एक कर दिए, अरे आप दोनों में से एक, है ना, हम खुद इसे क्लियर कर दिए इसलिए यहाँ पर है। नाइदर ऑफ यू आप लोगों में से एक भी नहीं, या तुम दोनों में से एक भी नहीं, जो बोलना है, ठीक है। तो आप देखिए आइदर ऑफ यू हो, नाइदर ऑफ यू हो, तो से हो, यदि वाक्य की शुरुआत इन सब वर्ड से हो तो टैग में क्या करना है, उस ओसी को, उस ओसी अस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये यू क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑफ के बाद आया ऑब्जेक्टिव केस, है कि नहीं है। देम देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये देखिए अस क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यू ऑब्जेक्टिव केस है आपका, अस देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उस ऑब्जेक्टिव केस को आपका नॉमिनेटिव केस में बदलना पड़ेगा, बस इतना ये कंसेप्ट आपको।
ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में क्या करना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा मेरे। तो आइए एग्जांपल की ओर चलते हैं हम लोग, है ना। और बाद बाकी आप लोग को अच्छी तरह से पता है क्वेश्चन टैग का जो नियम है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन टैग कोई आपको दे बनाने के लिए, तो ये सोचना है कि ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव, ये देखना सबसे पहले, है ना। पॉजिटिव है कि निगेटिव, है ना। अफर्मेटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, जो बोलना आपको। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है निगेटिव बनता है। ये रूल है, ये नियम है, कंसेप्ट है। जो बच्चा न्यू हमारे हैं, पिछला वीडियो सीरीज देखिए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ आप लोगों से, अगर यकीन नहीं होता है एक बार मेरे सारा वीडियोज़ को आप देख लीजिए और उसके बाद किताब, कोई भी किताब लेकर आप बैठ जाइए जिसमें क्वेश्चन टैग का सवाल है पूरे, आप बनाइए उनको और खुद मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। नहीं तो सब टीचर पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाते हैं, है कि नहीं है। चलिए देखिए, तो आप क्वेश्चन टैग का क्या नियम बताए, सेंटेंस अफर्मेटिव तो जो टैग बनेगा यानी जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो निगेटिव बनेगा। अगर आपका सेंटेंस जो है वो निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। बस ये कंसेप्ट पर काम करना है, पिछला पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा बेसिक कंसेप्ट को। एग्जाम्पल की ओर आइए, जैसे कहते हैं कि ऑल ऑफ अस कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए, आपको कहा जब भी सेंटेंस रहेगा और कोमा रहेगा, कोमा के बाद खाली जगह छोड़ के इंट्रोगेशन मार्क अगर दे रहा है, समझ जाइए वो आपसे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। आसानी समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए, हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव, ऑल ऑफ अस कैन स्पीक, हम लोग सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो जो टैग बनेगा वो निगेटिव बनेगा। नियम है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव जो क्वेश्चन टैग बनाइएगा वो आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस आपका निगेटिव होता तो ये आपको अफर्मेटिव बनाना पड़ता। कैन है तो क्या करेंगे, निगेटिव करना पड़ेगा। ये नहीं मेन है, जो आपका इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी हेल्पिंग बनेगा वो इसी से काम करते हैं हम लोग। कांट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैन नोट नहीं लिख सकते, कांट लिख सकते, इज नोट नहीं कर सकते, इजेंट कर सकते अगर जरूरत पड़े तो आपको, है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कांट। आप सर कांट के बाद सब्जेक्ट कौन लिखेंगे, अरे सब्जेक्ट कौन लिखिएगा, ये अस आपका ऑब्जेक्टिव केस है और क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है और इसको नॉमिनेटिव केस में लाना है। तो अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी। देखिए यहाँ पर वी लिख दिए। आपके सर एनसीओसी ने समझ रहे हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं। आई रहेगा, आई का होता है मी, वी रहेगा, वी का होता है अस, यू रहेगा, यू का यू होता है, से में होता है, ही रहेगा, ही का होता है हिम, अगर सी रहे सी का होता है हर, इट का इट, दे का देम होता है। बस ये इसको देख लीजिएगा। देखिए जो बच्चा न्यू है, अगर ऑब्जेक्टिव केस क्या बोले, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, देखिए ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, जहाँ जहाँ पर है देखिए आइदर ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, देखिए यहाँ पर ऑफ के बाद अस आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो यह नियम है, इसी यही ऑब्जेक्टिव केस के कारण इसको पढ़ा रहे हैं खास करके, है ना, कि उस ओसी को एनसी में लिखते हैं। अगर मी रहेगा उसको आई करना पड़ेगा सब्जेक्ट में आपका, अगर अस था तो वी कर दिए। कैसे वी आपका चला आपका, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव केस है नॉमिनेटिव केस में बदलेगा, वो नियम है, इसी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं। कांट वी, यही हो गया आपका क्वेश्चन टैग। ये जो भरे आपका इसी कहते हैं क्वेश्चन टैग बोलते हैं मेरे दोस्त, है कि नहीं है। चलिए देखिए, जैसे कहते हैं क्या, नन ऑफ देम वेंट देयर, नन ऑफ देम वेंट देयर। आपके सर इसमें ये सेंटेंस पहले ये बताइए अफर्मेटिव के पहले ये पता किए कि इसका इज, एम, आर, वाज, वर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका होता है वेंट V2 है। जब पास्ट इंडेफिनिट तो उसका टैग होता है कि आपका हेल्पिंग क्या होता है, आपका डिड होता है। क्या होता है, डिड। हम क्या बोले थे, कुछ अगर दिखाई नहीं दे, इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, हैज, हैव, कुछ दिखाई नहीं दे तो या V1 V5 पर हो सकता है सेंटेंस आपका, या तो आपका सेंटेंस हो सकता है V2 पर हो सकता है, भरो का दूसरा रूप पर। नन ऑफ देम का बियॉन्ड क्या हुआ, V2। इसका होता है उसका हेल्पिंग होता है डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है डिड, है ना, लिख दिए। लेकिन आपका ये सेंटेंस मेरे दोस्त ये निगेटिव है आपका, नन ऑफ देम वेंट देयर। आपका ये सर नोट कहाँ लगा हुआ है, मतलब नन ऑफ देम का मतलब देखिए, नन ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई नहीं, निगेटिव खुद सेंटेंस आपका है, उन लोगों में से कोई नहीं वहाँ गए, है ना। तो ये निगेटिव आपका, इसलिए डिडंट नहीं करना है। सेंटेंस अगर निगेटिव तो जो क्वेश्चन टैग भरा जाएगा उसको अफर्मेटिव करना पड़ेगा। डिड लिख दिए। आपके सर सब्जेक्ट क्या करेंगे, अरे ये देम है, देम का क्या होता है, देखिए देम का दे होगा, इसलिए यहाँ दे करना है, ठीक है। आइदर ऑफ यू इज लेबोरियस। अब कहाँ आपका क्वेश्चन टैग भरिए इसमें, आइदर ऑफ पढ़े ना, आइदर ऑफ देखिए है कि नहीं है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। जब ये ऑफ के बाद अगर समझना वो ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो आप क्या करना है, पहले सेंटेंस आइदर आपका पॉजिटिव सेंस देता है आपका, आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक, कहता है इज लेबोरियस, क्या मेहनती हो। तो अब यहाँ पर कहते हैं क्या, तुम दोनों से एक क्या मेहनती हो। तो इज का क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव करना पड़ेगा। इज का इजेंट होगा,
है ना, इजेंट लिख दिए और उसका क्या करेंगे यू, यू का यू होता सेम होता है आपको, देख लीजिए यू का यू, है ना, इजेंट यू करके नहीं, यहाँ इजेंट यू नहीं करना है, एरेंट करना है मेरे दोस्त, बस यही गलती नहीं कीजिएगा, है ना। ये आपके साथ एरेंट क्यों करेंगे सर, क्योंकि यू आर लेता है ना, बस यही सब मिस करता है बच्चा जानबूझ के, यहाँ सोचता है इज का एजेंट हो जाएगा, है कि नहीं है, लेकिन दरअसल में यू जो है वह इज नहीं लेकर आर लेता है, इसलिए यहाँ पर एरेंट यू हुआ, इसके अनुसार बैठाना है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल। चलिए क्वेश्चन टैग का था भरने के लिए, नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल। अब यहाँ पर देखिए तो नन ऑफ अस, देखिए नन ऑफ अस आया, इसमें नहीं आया, देखिए नन ऑफ देम है कि नन ऑफ देम है, बोले थे ये इसी क्या हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, तो अब यह निगेटिव है, नन ऑफ अस मतलब हम लोगों में से कोई नहीं, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर यह अस हो गया, अस के क्या करना भी, तो अब हैवेंट करना है कि हैव करना है, हैव होगा, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है वो क्या निगेटिव है, नियम अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। यहाँ देखिए ये अफर्मेटिव था तो यहाँ निगेटिव करना पड़ा, है ना, ये आपका निगेटिव था, ये अफर्मेटिव करना, डिड दे हुआ, डिडंट दे नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव है तो इसको निगेटिव करना पड़ा है, एरेंट यू हुआ यहाँ पर। अब सर इज है तो एजेंट करना नहीं, यू आर लेता है इसलिए एरेंट हुआ। ये सेंटेंस आपका निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हैव वी करेंगे मेरे दोस्त, हैव वी, हैवेंट भी नहीं करेंगे, ठीक है। बस खास करके आपका ऑब्जेक्टिव केस के लिए कि ओसी रहेगा तो ऑफ का तो ओसी रहेगा तो एनसी में बदलेंगे उनको, और बाकी नियम सब वही सेम नियम है मेरे दोस्त, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं है लाइक कर दीजिए, है ना, शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।